नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से लगे होंगे। और अभी जो 12 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है मध्य प्रदेश कांस्टेबल का, उसके लिए आपने अपना सब कुछ झोंक दिया होगा क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। मैं यह बात पूरी तरह से समझ रहा हूं। अभी वर्तमान में आज इस वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य जो है वो छोटा सा उद्देश्य है कि जो बच्चे सीरियस हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन मध्य प्रदेश पुलिस में हो, जिन्हें वर्दी चाहिए, उनके लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्रयास करिएगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो की अगर बात की जाए तो देखिए दोस्तों, आज जो वर्तमान समय में आपका 12 अगस्त को पेपर होने वाला है ना, उस 12 अगस्त के पेपर में सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, वो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि आपको क्या नहीं करना। ठीक, आपको क्या नहीं करना है ये सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, और इस पर ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला, वर्तमान में लोग, अभी वर्तमान में जो बच्चे हैं उनके अंदर अब ये चल रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ हम पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा नोट्स हम पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा नोट्सों को, चाहे वो ऑफलाइन नोट्स हो या ऑनलाइन नोट्स हो, उन्हें हम पढ़ते चलें, है ना। तो ये चीज आपको यहीं पर अब रोक देनी है, क्योंकि आपके पास इतना मटेरियल हो चुका है बच्चों जो कांस्टेबल के लिए पर्याप्त है। इस बात को आप माने, अपने ऊपर भरोसा रखें। नए मटेरियल की तरफ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आप नई चीजों की तरफ जाओगे और उसमें कुछ ऐसा मिलता है जो आपने नहीं पढ़ा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे आ जाएगा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। अब आपके पास जितना पीडीएफ, जितना नोट्स है, जितनी आपने क्लासेस, जहां जहां से आपने क्लासेस लेनी थी आप ले चुके हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको करना है वो है आपका रिवीजन। आपका जो बेसिक चीजें हैं, जैसे मध्य प्रदेश का जीके है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है, इन सभी का जो बेसिक पार्ट है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ताकि बेसिक जो है उसका एक भी प्रश्न गलत ना हो। मैथ रीजनिंग जो है उसे भी इतने अच्छे से कर लेनी है कि उसमें ज्यादा समय ना लगे। ठीक है भाई, मैथ रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, तो वो टाइम आपका बचे। तो आपको ये करना है कि भाई नया मटेरियल अब आपको नहीं उठाना है बच्चों। नया मटेरियल जितना आपको पढ़ना था आपने सफिशिएंट पढ़ लिया है, अब उन्हें रिवाइज करिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वहां लिखना नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपका जो है ऑप्शन टिक करना एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जब बहुत ज्यादा मटेरियल होगा। ठीक है, और इसीलिए अब आपके पास जो मटेरियल, अब उसे ही पढ़ें, उसे ही ज्यादा से ज्यादा क्या करें, रिवाइज करें। जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई डेट आगे नहीं बढ़ने वाली। एकदम फिक्स रखिएगा, आपका पेपर 12 अगस्त को ही होगा। तो तैयारी अपनी कमर उसी प्रकार से कसिएगा कि आपको पेपर देना है कब, 12 अगस्त को। ठीक है, तीसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब आप यहां बैठकर पेपर सॉल्व करते हैं, जब आप घर में बैठकर पढ़ते हैं और एग्जाम सेंटर में जब आप पेपर देते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वहां के 2 घंटे आपको पता नहीं चलेंगे, 120 मिनट पता नहीं चलेंगे। घर में आपको लगेगा कि अरे बहुत समय है, सफिशिएंट समय है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बढ़िया कैसे होगा, वो होगा आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, जितना आप टेस्ट वर्तमान 10 दिनों में, 11 दिनों में लगा सकते हैं उतने टेस्ट लगाइए। कोशिश करिए टेस्टों के जो आंसर्स गलत आ रहे हैं उन्हें थोड़ा एनालाइज कर लीजिए कि भाई हम कितने गलत जा रहे हैं। ज्यादा हैवी प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्नों को सामान्य ही रखिए। ज्यादा हैवी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रश्न सामान्य रहेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको कांस्टेबल का एग्जाम देना है, यूपीएससी का नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है आपको।
ठीक है, हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, इसका भी एक पैटर्न है। तो आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको उस सफलता तक पहुंचाएगा। डिग्निटी परिवार की तरफ से आपके लिए जो है अभी 51 रुपए में 12 टेस्ट जो है वो लाए गए हैं, कंप्लीट टेस्ट हैं 12 के 12। आप इन टेस्टों को दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि आपका ये मॉक टेस्ट जो है वो हो। जितना आप टेस्ट देंगे बच्चों उतना ज्यादा आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई आपको कितने नंबर चाहिए जो आप रिटर्न से फिजिकल में पहुंच सके, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और बस एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखें, इधर उधर के मैटर में अब भागने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति में, प्रशासन में क्या चल रहा है, आंदोलन क्या चल रहा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। 12 तारीख तक अपने आप को कट ऑफ रखिए, अपना सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करिए, टेस्ट लगाइए एंड 101% आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा, आपको फिजिकल का कॉल आ जाएगा। धन्यवाद।